हमारी आज की कहानी आंध्र प्रदेश की है, जब एक सीरियल किलर ने बेरहमी से सिर कुचलकर 18 महिलाओं की हत्या कर दी। इनमें से सभी महिलाएं सिंगल थीं और इन सभी की हत्या एक ही तरीके से की गई थी। उसकी क्या दुश्मनी थी इन महिलाओं से? क्यों उसने इन सिंगल महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया? जानेंगे आज की हमारी कहानी जरायम की इस कड़ी में। साल 2003 तूरपान पुलिस स्टेशन के इलाके में एक महिला की हत्या का केस सामने आया, जिसके सिर पर पत्थर मारकर बेरहमी से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। फिर 2004 में राया दुर्गाम पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में भी एक ऐसा ही केस सामने आया। इसके बाद संगारेड्डी पुलिस स्टेशन में, फिर 2 साल बाद राय दुर्ग स्टेशन के डूडीगल स्टेशन के इलाके में, और 1 साल बाद नरसापुर में, और उसके 1 साल बाद 2009 में कुकाटपल्ली में 2 हत्याएं हुई। पुलिस ने पहली बार नरसंगी और कुकाटपल्ली में हुई हत्याओं को गंभीरता से लिया। पुलिस पूरी तैयारी से जांच में जुटी। हत्याओं के पैटर्न का मिलान किया गया और कड़ी जांच के बाद इन मामलों को सुलझा लिया गया। इस सिलसिले में 45 वर्षीय रामुलु रंगारेड्डी को पकड़ा गया। पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल की, लेकिन तब तक रामुलु के खिलाफ दर्ज किए गए दूसरे मामलों की जांच पूरी नहीं हो पाई थी। 2 मामलों में तो जांच तेजी से हुई, लेकिन 10 से 12 मामलों में अभी जांच चल ही रही थी। 2009 के कुकाटपल्ली और नरसंगी के मामलों में साल 2011 के फरवरी में रामुलु रंगारेड्डी को कोर्ट ने दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसे 500 रुपए बतौर जुर्माना भरने का भी आदेश दिया गया था। रामुलु रंगारेड्डी बहुत शातिर था, मानना पड़ेगा। उसने जेल की सजा से बचने के लिए एक प्लान बना लिया। अब जेल में उसे लगा कि अगर उसे अपने आप को बचाना है तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि वो जेल से निकल सके। तो उसने एक मानसिक रोगी की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। लोगों को लगा कि वो वाकई बीमार है। इसके बाद उसे एरागड़ा मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। वो वहाँ पर 1 महीने तक रहा। उसके बाद 30 दिसंबर की रात वो वहाँ से फरार हो गया। अपने साथ वो 5 और कैदियों को लेकर भाग गया, जो कि अपनी दिमागी बीमारी का इलाज उस हॉस्पिटल से करवा रहे थे। भागने भगाने के इस सिलसिले में एसआर नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। जेल से भागने के बाद रामुलु रंगारेड्डी महिलाओं की हत्या के अपने काम में फिर से जुट गया। 2012 और 13 में बोवेनपल्ली में 2 हत्याएं, 2012 में चंदानगर में, और साल 2012 में ही डूडीगल में 2 हत्याएं की। ये 5 हत्याएं महिलाओं की थी। पुलिस ने इन हत्याओं पर फिर से ध्यान देना शुरू किया। मई 2013 में बोवेनपल्ली पुलिस ने रामुलु को पकड़ लिया। इस बार उसे 5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। अब ये बात किसी को पता नहीं कि रामुलु की कानून पर बहुत अच्छी पकड़ थी या फिर उसने एक अच्छा वकील हायर किया, लेकिन उसने 2018 में हाई कोर्ट में अपील की और अपनी सजा को कम करवाने में कामयाब रहा, और 2018 के अक्टूबर में रंगारेड्डी के पक्ष में ही फैसला आया और उसे रिहा भी कर दिया गया। रामुलु रंगारेड्डी की कानून पर अच्छी पकड़ थी या फिर उसके पास एक अच्छा वकील था? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन उसने 2018 में हाई कोर्ट में अपील की और अपने दांव पेंचों और दलीलों से न सिर्फ सजा कम करवाने में कामयाब रहा, बल्कि 2018 के अक्टूबर में रामुलु के पक्ष में फैसला आया और उसे रिहा कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक 45 वर्षीय रामुलु रंगारेड्डी एक मजदूर था और वो पत्थर काटने का काम करता था। पहली बार जब उसे गिरफ्तार किया गया तब उस पर 21 मामले दर्ज थे, जिनमें से 16 हत्या के केस थे। पुलिस के मुताबिक जब रामुलु 21 साल का था तब परिजनों ने उसकी शादी करवा दी। उसका अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा लगाव था। वो उसे एक अच्छी जिंदगी देने के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी कोई कद्र नहीं की। उसकी पत्नी का प्रेम संबंध किसी और से हो गया था।
ऐसा भी कहा जाता है कि शायद वो शादी के पहले ही प्रेम संबंध में थी, लेकिन घर वालों के दबाव में उसने रामुलू से शादी कर ली। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि रामुलू रंगारेड्डी के काम पर जाने के बाद वो अक्सर अपने प्रेमी को घर पर बुलाकर पूरा पूरा दिन उसके साथ मौज मस्ती किया करती थी। रामुलू जब थका हारा घर लौटता था तो उसकी बीवी उसे छोटी छोटी बातों पर उससे झगड़ती थी, उसे ताने मारती थी। लेकिन कुछ समय के बाद उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई। पड़ोसियों से उसे अपनी बीवी के बारे में कई तरह की कहानियां पता चली। ऐसे में रामुलू गुस्से से पागल हो गया। उसको लेडीज से नफरत हो गई। वो महिलाओं का उत्पीड़न करने लगा और उसने उन्हें वहशी तरीके से जान से मारना शुरू कर दिया। निचली अदालत में चली लंबी बहस के बाद 2018 में रिहा होते ही वो भीड़ से अपनी नफरत के खेल में जुट गया। उसने फिर से महिलाओं की हत्या करनी शुरू कर दी। 2019 में उसने शमीरपेट में एक और पट्टन चेरुवु में एक और हत्या की और इसके साथ ही वो अब तक 16 औरतों को मार चुका था। एक बार फिर उसे पकड़ा गया, उसे जेल में डाला गया और एक बार फिर जुलाई 2020 में वो जेल से रिहा होने में कामयाब रहा। रामुलू का शिकार अकेली महिलाएं ही होती थीं। वो अक्सर इन महिलाओं से दुकान या फिर ताड़ी पीने के अड्डों पर दोस्ती गांठा करता था, फिर उन्हें कई तरह से लुभाता था और मीठी मीठी बातें बनाकर सुनसान जगह पर ले जाता था। वहां वो उनके साथ अपनी यौन इच्छाएं पूरी करता था और इसके बाद वो पत्थर से सिर कुचलकर या फिर साड़ी से गला घोंटकर उन महिलाओं की हत्या कर दिया करता था। हत्या के बाद वो इन महिलाओं के गहने भी चुरा लिया करता था। रामुलू रंगारेड्डी की शिकार ज्यादातर महिलाएं गरीब या फिर निम्न मध्य वर्गीय परिवारों से होती थीं। मौजूदा 2 हत्याओं के अलावा भी रामुलू अन्य 21 मामलों में अभियुक्त है। इनमें से 16 हत्याएं और 4 चोरी की घटनाएं शामिल हैं। एक मामला पुलिस कस्टडी से भागने का है। इनमें से 2 मामलों में वो आजीवन कैद की सजा पाया हुआ है। रामुलू रंगारेड्डी अपनी बेवफा बीवी की नाजायज हरकतों के चलते मानसिक कुंठा का शिकार हो गया और सारी औरतों से मन ही मन उसने दुश्मनी पाल ली। अगर शादी से पहले ही वो लड़की उसे अपने रिश्ते के बारे में बता देती या उसे अपनी होने वाली बीवी के संबंध के बारे में पता होता तो शायद ये घटना नहीं घटती और उसकी बेवफा बीवी के माथे पर कम से कम बेवफाई का दाग तो नहीं लगता। अक्सर चुप रहकर चीजें अपने आप ठीक नहीं होती। प्रेम प्यार अगर मंजिल तक ना पहुंचे और छुप छुप कर पनपता रहे तो अक्सर नासूर बन जाता है और कई जिंदगियों को बर्बाद भी कर सकता है। अच्छा हो अगर हम इस घटना से सबक लें और खुलकर अपने दिल की बात सबके सामने रख सकें। कुछ देर के लिए बुरा लग सकता है पर इस तरह के कांड तो नहीं होंगे। कहा जाता है कि 2020 में दोबारा रिहाई के बाद इसने फिर से 2 कत्ल की वारदातों को अंजाम दिया है और कुल मिलाकर अब तक पुलिस की जानकारी में उसने 18 से ज्यादा महिलाओं की हत्या की है। इस बार पुलिस रामुलू रंगारेड्डी को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है और मौजूदा वक्त में रामुलू रंगारेड्डी घाटकेश्वर पुलिस की कस्टडी में है और उससे पूछताछ जारी है। बेवफाई या दबे हुए प्यार की आग इंसान को अक्सर मनोरोगी बना देती है और वो घुटते घुटते धीरे धीरे जरायम के दलदल में फंसता चला जाता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके मन में कोई विचार हो तो लिखकर हमें जरूर बताएं। हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जल्द होगी मुलाकात अगली जरायम की कहानी के साथ।